किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उससे यकीनन सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अगर उन्होंने कोई तकरीब कारी की या यूजुअल जो उनका होता है इंतशार फैलाया या चढ़ाई की बात की तो नेचुरली फिर लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत इसको जितनी इब्तदा में रोकेंगे नुकसान कम होगा। वो रेड लाइन ना क्रॉस करें कि हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़े, चाहे हमें 245 लगानी पड़े, चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े। जितने मर्जी बंदे हम एक्सपेक्ट करें लॉक कर लें। अगर हम 15,000 20,000 नफरी यहाँ पे खड़ी करते हैं, इट्स इम्पॉसिबल कि कोई क्रॉस कर सके। अटक इज द रेड लाइन। अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। तमाम दावों, तैयारियों और हजारों कंटेनर्स के बावजूद तहरीक इंसाफ का काफिला डी चौक इस्लामाबाद पहुंचा। सारी रेड लाइनें अबूर हुई जो मोहसिन नकवी साहब ने गिनवाई थी। तहरीक इंसाफ का काफिला इस्लामाबाद कैसे पहुंचा, कि किसकी नाकामी है, हुकूमती तैयारियां कहाँ गई, अब आगे क्या होगा, ये वो सवालात हैं जो शहर इक़्तिदार में इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। हुकूमत ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ से किसी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलाअत अता तारड़ के बकौल इस सारे फसाद के पीछे सिर्फ एक खातून का हाथ है। यकीनी तौर पर उनका इशारा बुशरा बेगम की तरफ था। इमरान खान साहब की मिसेज हैं, उनके बकौल वो लाशें चाहती हैं और हुकूमत ये होने नहीं देगी। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। उनकी कोशिश एक थी कि वो किसी न किसी तरीके से डेड बॉडीज लें। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई, ही वाज वेरी क्लियर कि हमने इलाका भी क्लियर रखना है और जानी नुकसान भी नहीं होने देना। गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे। तो जानी नुकसान, जो माली नुकसान, उसकी जिम्मेदार एक औरत है जिनका नाम मैं पहले भी बता दिया आपको। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रेट ऑफ द स्टेट बहाल है। ये एरिया सारा क्लियर किया गया है। जो शरपसंद आगे भेजे थे, और अब बीबी क्या कह रही है, अली अमीन लीड करो, मैं पीछे आ रही हूं। यानी आप में अगर इतना है तो आप कासिम को बुलाएं, सुलेमान को बुलाएं, अपने बच्चों को, आपके पहले खावत में से भी बच्चे हैं, आप अपने पहले खावत में से बच्चों को बुलाएं, उनको आगे लीड करवाएं। गरीब के बच्चों को आगे करते हो ये चीजें देके कि जाके मारो। हुकूमत की जानिब से 4 दिन से दावा किया जाता रहा कि मुजाहिरीन को किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब एक दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपनी रेड लाइनें बार बार तब्दील करते रहे। मुजाहिरीन को वो रोकने में नाकाम रहे। मोहसिन नकवी साहब दावे करते रहे कि हम पूरी तरह तैयार हैं, मुजाहिरीन को अटक पुल से आगे नहीं आने दिया जाएगा। अटक पुल से आगे आगे फिर कहा इस्लामाबाद में एंटर नहीं होने देंगे, फिर ये कहा कि पिशावर मोड़ से आगे नहीं आने देंगे, फिर डी चौक पर पहले रोकने के दावे करते रहे कि नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तमाम तर दावे और तैयारियां रेत की दीवार साबित हुई। उन्होंने यह भी दावा किया कि तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन एक खुफिया हाथ ये नहीं होने दे रही। डी चौक पहुंचने वाले मुजाहिरीन को पुलिस और रेंजर्स ने इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं पीछे धकेल दिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का इस वक्त वहां पर मुकम्मल कंट्रोल नजर आ रहा है। इस वक्त भी मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान जिना एवेन्यू पर आंख मचोली जारी है। आंसू गैस की शेलिंग भी हो रही है, मुजाहिरीन पुलिस पर पथराव भी कर रहे हैं। और इस्लामाबाद टूल प्लाजा से काफिले की क़यादत बानी PTI की अहलिया जो बुशरा बीबी कर रही थी, अब वो खुद पीछे हट गई हैं और अली अमीन साहब को कहा जा रहा है कि अब आप आगे हों। कारकुनान ने अली अमीन गंडापुर की गाड़ी को भी घेरे में ले हुआ है, कहीं उन्हें जाने नहीं दे रहे। डी चौक की जानिब बढ़ने पर कारकुनान इनके इसरार कर रहे हैं। इस दौरान PTI कारकुनान और अली अमीन के दरमियान तलख कलामी की भी इतलात हैं। PTI के काफिले को रोकने के लिए 4 दिन से मोटरवेज बंद हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के दाखिली और खारजी रस्ते बंद हैं। हजारों कंटेनर, पुलिस, FC और रेंजर्स की तैनाती भी किसी काम ना आ सकी। इस्लामाबाद पहुंचने वाले तहरीक इंसाफ के काफिले में शरीक शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर जो गाड़ी चढ़ाई, उसके नतीजे में 3 एहलकार शहीद हुए, 5 जख्मी हुए, 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए। अब तक 3 दिन के दौरान 3 रेंजर्स समेत 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, जबकि 5 रेंजर्स एहलकारों समेत 120 एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। इसके अलावा जिना एवेन्यू में वाक़े 4 TV चैनल्स के ब्यूरो ऑफिस पर भी इन शरपसंदों ने हमला किया। PTI के आने वाले काफिले के बारे में कहा जा रहा है कि वो अब किसी के कंट्रोल में नहीं रहा। मुज़ाकरात की हामी PTI की क़यादत सिर्फ ट्विटर पर टेस्ट मैच खेलने में मसरूफ है और कोई भी लीडर चौका या छक्का लगाने की कोशिश नहीं कर रहा। सब खामोश हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा रहा है कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी इस मार्च को मुजाहरे को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत का दावा है कि गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने संगजानी के मकाम पर जलसा करने पर इत्तेफाक राय उनका हो गया था और PTI क़यादत ने बानी PTI को इस हवाले से आगाह किया
जिस पर उन्होंने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया, लेकिन पीटीआई की जो उनकी अहलिया हैं बुशरा बेगम, उन्होंने ये कहा कि हम हर सूरत डी चौक जाएंगे। पीटीआई के एहतजाज के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में सब्जी, फ्रूट्स, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। प्राइसेस आसमानों को छू गई हैं। बच्चों के स्कूल जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जो इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉक ख़त्म होने के बायस शहरियों को जो है वो शदीद उसका सामना है, मुश्किलात का सामना है। एक जानिब तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है, दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान के जिस्मानी रिमांड में आज ही 6 दिन की मजीद तोसी कर दी है। इन्हें 2 दिसंबर को पेश करने का हुक्म दिया है। इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन है उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। डॉन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चीफ रिपोर्टर राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सनाउल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त एज वी स्पीक क्या सिचुएशन है? आप सारा दिन इसको कवर करते रहे। देखें, जहाँ पे डी चौक है, दोपहर को तो वहाँ पहुँचे थे और इनको वापस धकेल दिया गया। जिना एवेन्यू पे डी चौक से 1 किलोमीटर के फासले पर अब ये जो मजमा है ये वहाँ पर मौजूद है। और इसकी जो पहले उसमें रेंजर्स है, फिर पुलिस है, फिर फौज है, 3 उन्होंने लेयर बनाई है। और ये बताया जा रहा है कि शायद रात को ऑपरेशन किया जाएगा। अच्छा। और उसकी वजूहात भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जो इजलास हुए और जो राब्ते हुए हैं उसमें ये जो चीज़ें सामने आई हैं उसके बाद ये फैसला किया गया है। इस वक्त जो जिना एवेन्यू के आसपास और डी चौक तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हैं। अच्छा। आसपास जितनी मार्केटें हैं F6 में, G6 में, उन तमाम को अब से घंटा कबल बंद करा दिया गया है। तो लग रहा यह है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है। यहाँ तक आने तो वो रोक नहीं सके, नाकाम रहे, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि अब इससे आगे नहीं जाने देंगे। उसकी वजह क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और वज़ीर आज़म की एक पिंडी की भी आपको पता है मुलाकात हुई है, बड़ी अहम मुलाकात हुई है। और उसमें रिपोर्ट्स आई है इंटेलिजेंस की, वो ये बताया गया है कि सिर्फ इन्होंने डी चौक नहीं आना, रेड जोन में जाना। जो और आपको पता है अब मजमा किसी के कंट्रोल में नहीं है। बुशरा बीबी क्या एक उनका एक क्या कह सकते हैं कि उनका एक ब्रिगेड टाइप की उन्होंने बना ली है जो उनके अहकामात पर चल रही है। और उनका टारगेट ये है, जो बांग्लादेश में जिस तरह हुआ था कि स्टूडेंट्स ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है। और इस रिपोर्ट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जितनी इमारतें हैं उनको उनकी सिक्योरिटी फौज को दे दी गई। फौज ने वो संभाल ली है, जिसमें पार्लियामेंट हाउस है, ऐवान सदर है, कैबिनेट डिवीजन है, वजीर आजम हाउस है, वजीर आजम ऑफिस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये वो इमारतें हैं जो फौज के कंट्रोल में जिनकी सिक्योरिटी दी गई है। और अच्छा सनाउल्लाह, मुझे दूसरी बात ये बताएगा, एक तो आज जो हमारे जर्नलिस्टों के साथ इन शरपसंदों ने, इनमें से चंद शरपसंदों ने किया, मीडिया ऑफिसेस पर भी अटैक्स, वो हाईली कंडेमेबल। दूसरा जो अब अली अमीन को सुना है कि एक वीडियो में देखा जा रहा है कि उन पर बोतलें भी फेंक रहे हैं, उनको गाड़ी से नहीं उतरने दे। ये अब जो मजमा है ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहा। नहीं, खासकर अली अमीन को तो उन्होंने रोज भी नहीं निकलने दिया और आज भी उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं जरूरी जाना है लेकिन उनको रोका गया। उनकी गाड़ी पर दर्जनों लोग खड़े हो गए और वीडियो आ गई है जिस पर वो बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर। फिर वो जब बाहर निकले तो उन पर बोतल मारी गई। अच्छा। और उन पर प्रेशर है ये कि वो वहीं पर मौजूद रहेंगे और उनको कहा जा रहा है कि वो लीड करके डी चौक पहुंचे और बुशरा बीबी पीछे रहेंगी। अच्छा। तो ये बाकायदा प्लान के तहत किया जा रहा है। और जो जेल से भी अडियाला से इनको मैसेज आया है, जो ट्विटर पे भी है, एक्स पे भी है, और इनको कहा गया है कि आपने पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना। और आपकी खबर ये है कि आज ऑपरेशन जो है वो होगा। सनाउल्लाह है कि प्लानिंग यही की जा रही है, पिंडी से और बाकी इलाकों से पुलिस भी गई है और ये जितनी भी गिरफ्तारियां करनी है ये पुलिस ने करनी है। पुलिस ने करनी है। सनाउल्लाह खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। अगर इसी तरह पिस्पाई आप लोगों ने करनी थी तो 4-5 दिनों से क्यों पूरे मुल्क को बंद रखा? कंटेनर इस्लामाबाद में पड़े, इससे प्लानिंग की नाकामी कहा जाए, सिक्योरिटी लैब्स कहा जाए, क्या हुआ? देखिए, जहाँ तक पंजाब का तल्लक है तो पंजाब ने तो कोई ऐसा जो है वो पीटीआई की मोबिलाइजेशन जो है वो नज़र नहीं आई। और पूरे पंजाब से मेरा नहीं ख्याल कोई 2-3 हज़ार से ज़्यादा लोग निकले हों, जहाँ जहाँ भी कहीं 32, कहीं 27, कहीं 50। तो
इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मेरा ख़्याल है कि इतना बड़ा और शदीद लॉकडाउन जो है उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये इससे कम में भी जो है वो गुजारा हो सकता था। लेकिन बहरहाल इंतज़ामिया को कोई ऐसी रिपोर्ट्स होंगी जो कि मेरा ख्याल है सही साबित नहीं हुई और ये ज़्यादा जो है वो पाबंदियाँ जो है वो लगाएंगी, तमाम मोटरवेज़ बंद की गई, इसी तरह से जीटी रोड को बंद किया गया, तो उससे यकीनन लोगों को जो है वो आमदोरफ्त में जो है वो काफ़ी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ा। तो इसी तरह से सिंध से कोई सच वहाँ से कोई नहीं आया। इसी तरह से जो बलूचिस्तान है वहाँ से तो पहले भी खैर कोई नहीं था। तो KPK से ये मालूम था कि वहाँ से 10-15 हज़ार लोग माइनस प्लस जो है, क्योंकि वहाँ पे उनकी हुकूमत है, ये आएंगे, वहाँ पे उनको तैयारी करने वसाइल बाकी चीज़ें वो उनके पास है। तो ये मालूम था कि वहाँ से 10-15 हज़ार लोग आएंगे। तो मेरा ख़्याल है कि उनके ऊपर जो फोकस और जो पॉलिसी उनको रोकने की थी, तो उसका अब जायज़ा लिया जाएगा कि वहाँ पे कहाँ पे जो है वो कोई कमी कोताही रह गई, क्योंकि उन्हें रोका जाना चाहिए था। सब अभी जायजा लेने का क्या फायदा, वो पहुंच आए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे मोहसिन नकवी साहब, ये वाली रेड लाइन अबूर हो गई। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसके आधे घंटे बाद लोग डी चौक पहुंच गए। और ठीक है वो मतलब नून लीग से नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। ये जो मजमा इधर आके बैठ गया है, अब वो जो कहेंगे वो तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये जहां पे कोताही हुई है, जिम्मेदारी का तयन जरूरी है। आप भी वजीर दाखिला रहे, 2-3 दफा आपके दौर में उन्होंने आने की कोशिश की, आप क्यों नहीं रोक पाए? आप कोई डीचो तक नहीं पहुंच सका। ऐसे लग रहा था कि तैयारी थी नहीं, प्लानिंग थी नहीं कुछ उनको रोकने की। देखें, ये ऐसा हो नहीं सकता कि प्लानिंग ना की गई हो, ऐसा हो नहीं सकता कि तैयारी ना की गई हो। तो ये चीज़ें अब जिस तरह से आपने भी कहा कि ये तो हो गया ना, अब इसके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र से तो कुछ हासिल नहीं होगा। मामला ये है कि अब जो वो आके बैठ गए हैं वहाँ पे, तो उनको किस तरह से जो है वो डील करना है और किस तरह से इस सूरत हाल को कंट्रोल करना है। अब इस वक्त तो सामने जिम्मेदारी ये है, $1 मिलियन। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे उनको बेहतर अंदाज से जो है वो मैनेज किया जाना चाहिए। इसके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से तवज्जो देगी। ठीक, चले राना सनाउल्लाह साहब आप हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू जारी रही। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और अभी भी मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया। जो डिमांड्स है PTI की, हुकूमत पहले ही कह चुकी है पूरी नहीं हो सकती, नहीं मानेंगे। वो बानी PTI की रिहाई चाहते हैं, 26वीं तरमीम को रिवर्स करना चाहते हैं, अपना मैंडेट वापस चाहते हैं, और हुकूमत बिल्कुल वाजे कह चुकी है तीनों शराइत आप लोग नहीं मानेंगे। ये भी आप लोगों ने कहा था कि हम नहीं आने देंगे। अब वो आ तो गए, अब उनकी डिमांड्स होंगी, हुकूमत आगे कैसे बढ़ेगी, मुज़ाकरात आपको करेंगे, उनको क्या इंगेज करेंगे? उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे हमने यहाँ से नहीं उठना। देखिए, ये उनका ठीक है 1 पॉइंट एजेंडा है और ये उनकी स्ट्रेटजी है, लेकिन हमारी नज़र में इस स्ट्रेटजी में भी बहुत सारे लूप होल हैं। यहाँ पे बैठने से तो इमरान खान जो है वो रिहा नहीं होगा, और इमरान खान को रिहा करना इस तरह से वो गवर्नमेंट के बस में भी नहीं है। ये अदालतों में मामला है, रिहाई जो है वो अदालतों ने करनी है, ज़मानत लेनी है, सज़ा देनी है या नहीं देनी। इसी तरह से जो 26वीं तरमीम है वो पार्लियामेंट ने की है, पार्लियामेंट ने वापस लेनी है। गवर्नमेंट कोई बाई ऑर्डिनेंस या गवर्नमेंट कोई बाई डायरेक्टिव जो है वो वापस नहीं ले सकती। बाकी यहाँ पे उन्होंने बैठना है और बैठ के वो किस तरह से इस मकसद को हासिल कर सकते हैं और किस तरह से उनको इस बात पे मजबूर किया जा सकता है कि वो होश के नाखुन लें और यहाँ पे बैठ के जो है वो खामखा लोगों के लिए और शहर के लिए, कैपिटल के लिए परेशानी का बायस ना बने। ये दोनों चीज़ें हैं, इसके ऊपर जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो
गवर्नमेंट को जो है वो स्ट्रेटजी ऑप्ट करके तो इस सूरत हाल से वो जो है वो मुझे राना साहब ये बताइएगा, आप ठीक है, आप अगर इंटीरियर मिनिस्टर होते तो इस मामले को कैसे टैकल करते, इन्हें आने देते आप? देखें, ये पीटीआई का या इस मजमे का, इनके दो टारगेट हैं जिनको ये अचीव करना चाहते हैं। एक उनका टारगेट ये था या है कि वो डी चौक में पहुंचे, वो आप पहुंच गए हैं। वो गवर्नमेंट रोकना चाहती थी, रोक सकती, रोक लेती, ज़्यादा बेहतर था। दूसरा उनका टारगेट है डेड बॉडीज़, कि उन्हें किसी तरह से जो है वो लाशें मिलें, डेड बॉडीज़ मिलें, तो फिर उनका जो है ना आगे काम जो है ना वो फिर सवाया होगा, उनका काम आगे बढ़ेगा। अब गवर्नमेंट ने इस सूरत हाल में जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करना है कि विदाउट एनी ह्यूमन लॉस जो है वो इस मामले को जो है वो रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि अभी तक अगर वो डी चौक आने में कामयाब रहे हैं तो गवर्नमेंट इस बात में कामयाब रही है कि अभी तक जो है वो कोई इस किस्म का वाक़या नहीं हुआ कि जिसमें जो है वो, हाँ अगर लॉस हुआ है तो वो फोर्सेस के लोगों का हुआ है, रेंजर्स का हुआ है, एक कांस्टेबल जो है वो शहीद हुआ है। तो ये सूरत हाल है। इस पे बहरहाल डे टू डे जो है वो आपको जो भी सूरत हाल सामने होगी, डे टू डे उसको मैनेज करना पड़ेगा। राज साहब ठीक है, अच्छा ये बताएगा कि क्या इंटीरियर मिनिस्टर चूंकि वो पीएमएलएन के तो है नहीं, तो ये जो पूरी प्लानिंग थी क्या हुकूमत हुकूमत के इल्म में था कि मामला अब ऐसे होगा कि अब देखिए ना, ब्लेम तो अब आपको लेना पड़ेगा। हज़ारों लोग अगर आ गए हैं, वो रेड जोन में भी दाखिल हो सकते थे। नहीं, वो देखें, यानी हर बंदे ने अपनी जिम्मेदारी को जो है वो बाहसन तरीके से निभाना होता है, लेकिन ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बिल्कुल जो उन्होंने किया उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है, हम ओन करते हैं। कामयाबी भी और नाकामी भी दोनों चीज़ें जो है वो किसी जगह पे आप बेहतर कर सकते हैं, किसी जगह पे बेहतर नहीं कर सकते। तो इसमें ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ये एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। लेकिन अब मामला ये है कि देखें, ये जो तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया है ये भी तो कोई आइनी और कानूनी तरीक़ाकार नहीं है ना। इस तरह से जथेबंदी का कल्चर जो है, अगर इसको फ़रोग़ दिया जाएगा तो फिर कल को फिर किसी और ने भी तो गवर्नमेंट करनी है ना। तो फिर तो यही फिर होगा कि ठीक है जी, जथा बनाएं एक सूबे में जिसमें आपकी हुकूमत हो, वहाँ से सरकारी वसाइल हर चीज़ इकट्ठी करें और आगे बैठ जाएं और बैठ के जो है वो अपने मुतालबात मनवाएं। यानी इस तरह से मुल्क नहीं चलते, इस तरह से आप स्टेट को जो है वो कामयाबी से नहीं चला सकते। तो खुदा ना खास्ता ये कोशिश तो किसी की भी नहीं हो सकती या ना ख्वाहिश हो सकती है कि स्टेट का जो है वो फेलियर हो। अगर स्टेट है, रियासत है, तो हम सभी हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट की या कैबिनेट के सोचने की नहीं है, ये तमाम अदारों, सभी लोगों और सभी पाकिस्तानियों को इसके ऊपर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो रविश है, इस रविश को हर लिहाज से और हर कीमत पे कंडेम किया जाना चाहिए। ठीक, वैसे राना साहब सीपीएम्स की अगर बात करें, क्या कोई दरमियानी रास्ता ऐसा है कि पीटीआई के जो ऐसे कैदी हैं जिन पर 9 मई जैसे मतलब सीरियस मुकदमात नहीं, और बानी पीटीआई पर जो मुकदमात अभी नहीं बने उनको विड्रॉ किया जाए, उनको हाउस अरेस्ट बनी गाला में भी किया जा सकता है, ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है? हुकूमत इस पर मान सकती है आपके ख्याल में? देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस वक्त होती हैं कि जब आप डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें, टेबल पे बैठें। वो बंदा जो है वो गवर्नमेंट के साथ तो बैठने को तैयार नहीं है, जबकि गवर्नमेंट जो है वो तैयार है। गवर्नमेंट पीएमएलएन ने जब वो अपोजिशन में थी उस वक्त भी डायलॉग पे ऊपर यकीन रखती थी, और उस वक्त भी जो है वो एज अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र किया था। अब भी बतौर प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने चंद दिन पहले ऑफ़र किया है। गवर्नमेंट तो इन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने, डायलॉग करने और इनको रिजॉल्व करने के लिए तैयार है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इन चीज़ों को रिजॉल्व करने का और कोई रास्ता नहीं है।
तो अगर वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करें, जिस तरह से पार्लिमानी कमेटी में 26वीं तरमीम के मौके पे हुई थी, यानी एक एक्सपीरियंस तो है ना, तो यही एक रास्ता है, उसके ज़रिए से ही मामला जो है वो रिजॉल्व हो सकता है। ये बताइएगा, अगर इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं, अगर उनमें अदालत से उनकी रिहाई हो जाती है, जो भी अभी हैं, तो अगर वहाँ से रिहा हो जाते हैं तो हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई और मुकदमा नहीं बनेगा? जी, अदालतों से अगर उनकी बेल हो जाती है या अदालतों से वो बरी हो जाते हैं तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अदालतों से उनको सज़ा होती है तो फिर उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अदालत का मामला जो है वो अदालत में ही तय होना चाहिए। राना सनाउल्लाह खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीटीआई का मौक़िफ़ लेंगे, धरने के क्या मामलात हैं। फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वो आज अडियाला में इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है। ब्रेक के बाद आप ये प्रोग्राम जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब की तफसीली गुफ्तगू सुनी, और उससे पहले इंटीरियर मिनिस्टर के भी शॉट्स हमने चलाए। वो कह रहे हैं कि किसी किस्म के मुज़ाकरात जो हैं वो तहरीक इंसाफ से नहीं होंगे। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अरबाब आसिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई पेशावर रीजन के वो प्रेसिडेंट भी हैं, इस वक्त भी वो धरने में मौजूद हैं, और साबिक डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी रह चुके हैं। और माजिद निज़ामी साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है, मारूफ तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद है। अरबाब साहब, पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत तो अब ऐलान कर चुकी है कि आप लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने। इस वक्त भी शेलिंग हो रही है, आपके कारकुनान 2-3 दिनों से, उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है, शेलिंग भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अब क्या स्ट्रैटेजी है पीटीआई की, क्योंकि इस तरह के धरने को सस्टेन करना भी बड़ा मुश्किल काम है। रात को सर्दी होगी, खाना इनको कहां से मिलेगा, ये सारी चीजें। देखिए, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। ऐसा है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो धमकियां आ रही थी मुख्तलिफ किस्म की, कि हमने मोटरवे पर इतने हजार डिप्लॉयमेंट की है और हमने ऐसे कंटेनर लगाए हैं और ये यहाँ पर आ नहीं सकते, तो वो सारे चैलेंजेस जो हैं वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, पीटीआई की लीडरशिप ने और अवाम ने अबूर कर लिए हैं। और अवाम का समंदर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद की ब्लू एरिया में है और डी चौक के करीब है। बिल्कुल इन्होंने इतनी ज्यादा शेलिंग की है कि वो आप देखें तो इंतहाई फस्तायत और जुल्म के ज़मरे में आता है। और हमारे कारकुनान के ऊपर उन्होंने सीधी गोलियां चलाई, इसमें से बहुत सारे हमारे दर्जनों कारकुनान कल भी उनकी इंजरीज हुई, वो शदीद जख्मी हुए, लेकिन फिर भी तकरीबन रात के 2-2:30 बजे हमारे कारकुनान और पिंडी और इस्लामाबाद और केपी की आवाम ने जितनी भी रुकावटें थी वो हटा दी आधी रात में, ठीक तकरीबन 2-2:30 बजे। और इंशाअल्लाह ये जितनी भी सर्दी है और इसके अलावा जो सख्तियां हैं वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है हमारे कारकुनान, और अवाम बहुत कमिटेड है, क्योंकि उनका जो लीडर है, उनका लीडर को एक गैर कानूनी और एक बहुत ही फैब्रिकेटेड केसेस, ठीक है, जेल में रखा हुआ है। बहुत सारे, अगर आप देखें, यानी अरबाब साहब आप ये कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है मुज़ाकरात नहीं होंगे, और कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि आज रात शायद ऑपरेशन भी होने जा रहा है, लाइट्स ऑफ हो गई हैं, बाजार उन्होंने उस तरफ बंद करवा दिए, लेकिन आप मुसिर हैं कि आप इधर ही बैठे रहेंगे, आपने कहीं नहीं जाना मुतालबात पूरे होने तक। बिल्कुल, देखें, ये तो हमारा एक जमहूरी मुल्क है और हमारा ये जमहूरी हक है। आइन हमें ये हक देता है कि हम अपने पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट हमें इजाजत नहीं देगी और इनको मतलब है कि डिक्टेटरशिप के मूड में ही वो चलते रहेंगे, तो ये तो फिर अवाम क्या करे, कहाँ जाए। अदालत से हमारी सुनवाई होती नहीं है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मतलब छोटे छोटे केसेस और बहुत ही घटिया किस्म के केसेस चलाए जाते हैं और फेयर ट्रायल नहीं होता। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट भी ऐलान करती है कि हम मुज़ाकरात नहीं करते, तो हमारे पास तो ये प्रोटेस्ट का ऑप्शन ही है, ठीक है, तो प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट जो भी करना चाहिए। मैं अरबाब साहब आपके पास आऊंगा। माजिद निज़ामी साहब, अब इससे आगे आपको क्या लगता नजर आ रहा है? एक तो गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे कह दिया मुज़ाकरात नहीं होंगे और जो है केसेस भी बनेंगे, सब कुछ होगा, और इतलात ये हैं कि शायद आज रात जो है गवर्नमेंट वो क्रैकडाउन करने भी जा रही है। लेकिन पीटीआई के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या आपको नजर आ रहे हैं? मतलब क्या उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है आपके ख्याल में? क्योंकि जारी बात है, कारकुन जो हैं वो चार्ज तो हैं, लेकिन उन्हें खाना भी चाहिए होगा, शेल्टर भी चाहिए होगा, इस शदीद सर्दी में
जितनी वो शेलिंग वलिंग जो है गवर्नमेंट कह रही है हम पे शेलिंग हुई है, वो कह रहे हैं हम पे शेलिंग हुई है, लेकिन आपका तजिया आगे के मामलात को कैसे देख रहा है? जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि अब एक बड़ा अहम मरहला है और इसमें साइकोलॉजिकली चीजों को लेके चला जाएगा। ऐसे लग रहा है कि जैसे आसाब की जंग होगी दोनों तरफ से, और नर्व्स का जो है वो इम्तिहान होगा कि कौन कितनी चालाकी से और अय्यारी से अपने मुतालबात को बनवा लेता है। जो होना था वो आज के दिन तक तो हो गया है। अब रात को सख्त बंदी होगी कि क्या पीटीआई इस रात के ऑपरेशन को सस्टेन कर पाएगी या नहीं। अगर तो वो कर लेते हैं तो वो मुज़ाकरात की टेबल पर अच्छे तरीके से मौजूद होंगे। और ये हुकूमत की जानिब से कहना कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो सकती है, लेकिन इस तरह की किसी भी एहतजाजी तहरीक के एंडिंग पे बहरहाल टेबल के ऊपर बैठ के कुछ ना कुछ तय किया जाता है। लेकिन उससे पहले ये जलाओ घेराव, गिरफ्तारियां, शेलिंग, कारकुनों का आना जाना, ये सब ऐसे टैक्टिक्स हैं कि जो अपनी वेटेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज की रात इसलिए अहम है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनकी आसाब का मेरा ख्याल इम्तिहान है कि वो किस तरह से अपनी इस प्रेजेंस को कायम रखते हैं। जितनी प्रेजेंस वो अपनी कायम रखेंगे उसी हिसाब से उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पे कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर तो आज रात सिचुएशन बदल जाती है तो फिर तहरीक इंसाफ के पास हासिल करने के लिए उनके पास जो जो ऑप्शन है वो कम होते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये मेरा ख्याल है कि ग्राउंड से ज्यादा इस वक्त स्ट्रेटेजी की और हिकमत अमली की जरूरत है तहरीक इंसाफ को, कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अभी तक का जो शो है, जो उनके हिसाब से कामयाब शो है, तो उसको कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड बना के उसके अंदर से अपने लिए कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, निकाल सके। अरबाज साहब दूसरा ये बताइएगा, आज भी इमरान खान साहब से 2-3 लोगों की मुलाकातें हुई, बैरिस्टर सैफ साहब उनसे मिले, उनकी जानिब से क्या पैगाम, लीडरशिप को क्या पैगाम दिया गया, बुशरा बेगम को क्या पैगाम दिया गया कि आपने क्या करना है? क्योंकि एक खबर यह भी थी शायद वो संजानी पर मान गए थे कि उधर धरना दे, लेकिन बुशरा बेगम ने कहा कि नहीं हमने डी चौक पहुंचना है। अब डी चौक तो पहुंच गए, अब आगे खान साहब क्या चाहते हैं, क्या उनकी पैगामात क्या हैं? मेरी नॉलेज में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं सारा दिन आज यहाँ पर डी चौक के करीब भी थे और वहाँ पर हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। जी जी। तो मुझे तो ये मुज़ाकरात का ऑथेंटिक तरीके से इल्म नहीं है, लेकिन जो बुशरा बीबी पैगाम लेकर आई हैं वो इमरान खान का पैगाम लेकर आई हैं और उन्होंने कहा है बहुत क्लियर कि हम अपने मुतालबात मनवा कर जाएंगे। जो हमारी 4 डिमांड्स हैं, जो कि जेन्युइन डिमांड्स हैं, वो मनवा कर जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर खान साहब कोई ऐसा फैसला करते हैं कि जो मतलब वो पार्टी के चेयरमैन है वो कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई पैगाम आता है, ऑथेंटिक पैगाम हमारी लीडरशिप की तरफ से, खान साहब की तरफ से कोई पैगाम आता है, तो उसके मुताबिक जो फैसला को वो कारकुनान कौम मानेगी। लेकिन जिस तरह आपने पिछला सवाल किया कि सस्टेन कैसे करेंगे, देखें 2-3 दिनों से कुछ तो कारकुनान अब तक खाना पीने से काम चला रहे हैं। कल भी हमारे बहुत सारे खाने की कंटेनर्स आए, खान लोगों को सप्लाई किया। लेकिन आज हमने बहुत दिलचस्प मंजर देखा इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के लोग, मुख्तलिफ लोग अपनी गाड़ियों में सामान लेकर आ रहे थे, जिसमें खुश्क सामान भी था, जिसमें खाना भी था, जिसमें जूसेस भी थे। और जो प्रोटेस्टर्स है उनको उन्होंने खुद खाना सप्लाई किया। और मैंने ये मंजर भी देखा कि बहुत से जो दुकानें थी इस इलाके में, कारकुनान वहां पर गए और वहां पर ऐसे लोग थे जो खुद उनकी पेमेंट कर रहे थे कि अपनी जेब से, कि देखें आप लोग तो आए यहाँ पर, आप कुर्बानी दे रहे हैं, आपके लिए हम ये कुर्बानी देंगे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि स्ट्रेटेजी भी है और इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे। लेकिन अरबाज साहब इसमें हमने मनाजिर और भी कुछ देख रहे हैं कि ये जो कारकुनान है, जो जिस तरह आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया ऑथेंटिक मैसेज, वो खान साहब के अलावा इस वक्त किसी की बात सुनने के लिए नहीं तैयार। अली अमीन गंडापुर गाड़ी से इस वक्त नहीं उतर सकते, उनको कहीं जाने नहीं दिया जा रहा। तो ये तो अगर तो ये पैगाम आता है खान साहब का कि जी आप कहीं और चले जाएं, बस एहतजाज रिकॉर्ड कर दिया गया है, वो अब वीडियो पैगाम अगर नहीं आएगा तो वो ऑथेंटिक पैगाम लेके कौन आएगा? देखिए, ऑथेंटिक पैगाम जब मिलाने वाले और पैगाम पहुंचाने वाले, मतलब है कि वो पहुंचाते हैं तो फिर पहुंच जाते हैं ना। 7 बजे भी अडियाला जेल खुल जाती है उनके लिए मुलाकात के लिए। तो मेरे ख्याल में ऐसे जराए हैं कि जिससे ऑथेंटिक पैगाम आ सकता है इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई ऐसा ब्रेक थ्रू होता है
तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में उसकी कम्युनिकेशन का मसला नहीं होगा। असल बात यह है कि ब्रेक थ्रू हो जाए कोई ऐसा। देखिए ये जमहूरियत है, इसमें बातचीत होती है, इसमें नेगोशिएशन होती है, इसमें डिमांड पेश की जाती है और इसमें बात करनी पड़ती है। अगर इस तरह लाखों का मजमा आएगा और गवर्नमेंट आंखें बंद करेगी कि हम बात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ठीक है, वो उनके हाथ में है, वो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बंदे भी मार सकते हैं, शहीद भी कर सकते हैं, गिरफ्तार भी कर सकते हैं, लेकिन कौम तो सब कुछ देख रही है ना, मीडिया की आंख से और सोशल मीडिया की आंख से कौम सब कुछ देख रही है। अगर ऐसी जुल्म और फस्तायत होगी तो इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे आगे इसका जो ठीक है। ठीक है अरबाब साहब हमारे साथ रहिएगा। निजामी साहब, जो हुकूमत की एक हुकूमती मौक़िफ़ है कि जी देखिए 5-4 के करीब रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए, वो गाड़ियों का वो बता रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं शेलिंग और ये सारी चीज़ें भी की जा रही है, लेकिन दावे तो बड़े किए थे कि जी रेड लाइन है। मोहसिन नकवी साहब रेड लाइनें बदलते रहे 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो कहा था कि हमने डी चौक पहुंचना है वो पहुंचे। ये साइकोलॉजिकली स्पीकिंग कुछ ज्यादा मैटर करता है या आप समझते हैं कि बस ठीक है आए और उनको वैसे ही धकेल दिया गया और शायद कल तक वो उनको डिस्पर्स कर दिया जाए? जी बिल्कुल, नफसियाती तौर पे ये हुकूमत को एक धचका पहुंचा है। उनके सपोर्टर्स को या उनकी कैबिनेट जो एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा नहीं हो सका और इस हवाले से क्वेश्चंस भी उठाए जा रहे हैं कि ये कौन सी ऐसी हिकमत अमली थी या स्ट्रेटेजी की थी कि जो बिल्कुल नाकाम हो गई है। और दूसरी तरफ इसकी जस्टिफिकेशन ये भी दी जा सकती है कि चूंकि हुकूमत फायरिंग से या लाशों से बचना चाहती है, कोई कत्लेआम नहीं अफोर्ड कर सकती। सानिया मॉडल टाउन के बाद से हमने ये देखा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे पॉलिटिकल जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उनके हवाले से नरमी बरतते हैं। इस पे बिल्कुल डिबेट की जा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी इस हवाले से फिलहाल कामयाब नहीं रही और नफसियाती तौर पे पीटीआई को इस वक्त एक मेरा ख्याल है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर कामयाबी मिली है, जिसकी वजह से वो ज्यादा पुरअज़म है और उनकी जानिब से जो फैसला साजी है वो बुशरा इमरान साहिबा की जानिब उसका रुख इसलिए बदला गया है कि चूंकि उन्हें पहले मरहले के अंदर एक कामयाबी मिली है और वो ये समझते हैं कि जो टारगेट्स पीटीआई की बाकी क़यादत अचीव नहीं कर पा रही थी, इस मरतबा वो बुशरा इमरान साहिबा की वजह से अचीव कर लिया गया है, यानी डी चौ तक पहुंच चुके हैं लोग। तो इसकी बुनियाद के ऊपर बहरहाल हुकूमत की जो प्लानिंग है या उनकी जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर सवालिया निशान बिल्कुल मौजूद है। हुकूमत ये बिल्कुल कह सकती है कि उन्होंने इसके अंदर खून खराबे से बचने के लिए किया है, लेकिन जो पूरा इंतजाम किया गया था कंटेनर्स का, फिर उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि जी यहाँ से काफिले को नहीं गुजरने देना, तो वो जो सारा कुछ हुआ है उस मरहले के अंदर तो पीटीआई फिलहाल कामयाब नजर आती है, लेकिन वो उसको किस तरह से मटेरियलाइज कर सकते हैं, किस तरह से उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं, ये अब पीटीआई का असल इम्तिहान होगा। अदरवाइज फिर ये सारी की सारी चीज फेल हो जाएगी। अरबाब आसिम साहब हमारे साथ मौजूद थे, नाज़रीन साबिक डिस्ट्रिक्ट नाज़िम पेशावर भी थे, माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद इमरान खान साहब के लॉयर और पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा जनाब फैसल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और माजिद निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले काफ़ी गुफ्तगू हुई, तहरीक इंसाफ का धरना जारी है इस वक्त डी चौक से थोड़ा सा इस तरफ जिना एवेन्यू पर ही, और आपने राना सनाउल्लाह साहब की तफसीली गुफ्तगू सुनी। हुकूमत ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है कि कोई मुज़ाकरात का उनका कोई प्लान नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ। फैसल चौधरी साहब, आज आपकी बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात हुई, एक तो क्या पैगाम उन्होंने दिया, क्योंकि उनको कितना पता है कितना पता नहीं है कि उनके काफिले जो हैं वो डी चौक पहुंच चुके हैं, तो क्या बताया उन्होंने आपको? क्योंकि कल गौहर साहब की और साहब साहब की मुलाकात हुई थी तो उनको फेयरली आइडिया तो था कि बंदे कितने हैं और कहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ तक पहुंचे हैं लोग। तो मैंने बताया कि जब मैं क्रॉस कर रहा था इस्लामाबाद में तो आई हिट दैट टेल, मैं उस साइड से गया तो मैंने उनको बताया कि पेशावर मोड़ पे टेल थी और डेफिनेटली जो काफिला है वो 0 पॉइंट तक था, तो वो लोग तो वहां पे पहुंच चुके हैं बाय द टाइम, बिकॉज हम लोग काफी लेट, मुझे आज वहां पे लेट भी वहां पे इंतजार भी करवाया गया और खाम वहां पे एक जो तरीकेकार होता है कि समटाइम्स
जी जी आपको 2-2.5 घंटे वहाँ पे इंतजार भी करवाया, इमरान खान साहब ने भी अंदर कहा, और हमने कभी एक वकील कभी दूसरा वकील, तो हमने फिर ये कहा कि आप जज साहब ने जो है वो कर किया, तो उन्होंने वही कुछ जो उन्होंने पहले सोचा हुआ था। वो जब हम गए थे तो उस वक्त तक तो ठीक है। मुझे चोई साहब ये बताएगा उनका अभी इस वक्त जी क्या कह रहे हैं बानी पीट, व्हाट इज ही थिंकिंग नाउ, व्हाट इज ही सेइंग नाउ दैट ही नोस जी। आदिल बात ये है कि संजानी का अगर करना था हुकूमत ने, तो हुकूमत ने उनको अंगेज ही लेट किया है। अभी ये कह रहे हैं राणा सनाओ साहब मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो कल आपने बंदे क्यों भेजे, रात भी आपने बंदे भेजे, फिर पहले 2 दिन। देखिए मुज़ाकरात तो चलते रहने चाहिए भी और होने भी चाहिए, और चलते रहेंगे भी और चल रहे हैं किसी न किसी जगह पे। अब जाहिर है इस चीज को आप एड्रेस करते हैं कि अभी मैंने देखा कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो पहले, अभी मैं इधर खुद भी मैं जरा जायजा लेने के लिए गया, तो वहाँ पे डायरेक्ट फायरिंग की आवाजें आ रही हैं जी, लोगों के ऊपर शेलिंग की जा रही है, लोग अपने हैं। इस तरह की जो अप्रोच है, ये तो मकबूजा कश्मीर में मोदी की अप्रोच है मुसलमानों के बारे में, और हिंदुस्तान में मुसलमानों को जिस तरह से बीजेपी ट्रीट करती है, इस तरह से नहीं होता। ये एंगेजमेंट करनी चाहिए भी और पड़ेगी भी। ये इस तरह से बहुत ज्यादा लोग हैं, मैंने देखा है, और शायद है, उनको आपको इंडल्ज करना पड़ेगा, एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। और आपने तो इस वक्त वैसे चोई साहब ये बताएगा, अगर हुकूमत ने अभी तो ऐलान ये किया नहीं एंगेज करेंगे, लेकिन एंगेजमेंट से ही मामला तो हल होगा, तो पीटीआई की तरफ से किसने एंगेजमेंट करनी है? बुशरा साहिबा ने करनी है, अली अमीन साहब ने करनी है? डेफिनेटली उसमें बुशरा बीबी को तो एतमाद हासिल है और अली अमीन को भी एतमाद हासिल है इमरान खान साहब का। और ये कल भी लोग मिले हैं, जो इमरान खान साहब को लोग मिले हैं, ज़ाहिर है वो ऐसे तो नहीं मिले, वो जिनकी मुलाकात हुई है दिन में, वो भी अपना होंगे उस मीटिंग में। लेकिन अब ये हुकूमत अगर ये कहे कि आप गर्दन के ऊपर घुटना भी रखेंगे और सांस भी नहीं मिलने देंगे, और इस तरह से तो नहीं मामला होगा ना। देखिए अभी 1.5 साल बाद इमरान खान साहब की आखिरी केस में जमानत हुई, आपने एक इंतहाई फजूल केस में उनको डाल के आज फिर 6 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। इस तरह से अगर आप करेंगे तो फिर तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। सीबीएम से हुकूमत की तरफ से देखिए, आदिल के पहले सबसे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, निशान ले लिया गया। ठीक, एक गाजी वो चोई साहब ठीक है, मुझे बताएं सीबीएम्स की आपने बात की ना, वो ठीक नहीं है ना। मुझे एक जुमला नहीं आप बिल्कुल जुमला उसमें बोले, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। सीबीएम्स की जब हम बात करते हैं, उसमें अगर ये हो कि जी बानी पीटीआई हाउस अरेस्ट हो जाएं बनी गाला में, क्या ये एक्सेप्टेबल होगा पीटीआई के लिए? नाउ यू कह रही हैं ये तो अभी किसी जगह से अगर बात आती है तो फिर आगे बात बढ़ती है ना। ये भी तो अपना एजेंडा दें। 3 प्रोजेक्ट एजेंडा तो दिया इमरान खान साहब ने। अब हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? इलेक्शन आपने लड़ने नहीं दी, इलेक्शन जीत गई, जेल से इमरान खान जीता, फॉर्म 47 आपने बना दिया, हमारी रिजर्व सीट्स को सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव किया, आपने नहीं दिया, सेनेट का इलेक्शन केपी में आपने नहीं कराया, ठीक है, झूठे पर्चे में हमारे रहनुमाओं को आपने किया, और वो मुराद रास और अंदलीब अब्बास ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोड़ी पीटीआई और वो शामिल थे। उसी एक गाड़ी में खदीजा शाह थी, उसको 8 महीने आपने टांग दिया और उसको अंदलीब अब्बास को छोड़ दिया, मुराद रास को आपने सब। तो ये जो पिक एंड चूज है, इससे तो 9 मई का जो सारा वाकया है वो तो क्लिप्स हो गया ना, पोलिटिसाइज हो गया। तो बात यह है कि आप जो सबसे ज्यादा डूएबल सीबीएम अगर कोई था 3 मुतालबात में, वो ये था पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रहाई। अब आपने एक ऑप्शन दी है, ये ऑप्शन किसी जगह से आई अगर आती है तो फिर इसका कोई अपना आप काउंटर कोई दे सकते हैं ना, कि जैसे 3 तकाती एजेंडा अगर इमरान खान ने दिया तो हुकूमत भी तो अपना एजेंडा देगी, या जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो भी है, अगर वो देंगे तो वो देने तो देंगे ना कि ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये नहीं। ऐसे ही होती है हमेशा मुज़ाकरात में। अब अगर आप किसी की बात भी नहीं करेंगे, किसी को पॉलिटिकल स्पेस भी नहीं देंगे, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और फिर आप ये कहेंगे कि हम इनको बजोरे ताकत जो है वो डील करेंगे, तो फिर इस तरह से तो मामला हल नहीं होंगे, और पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के लिए सब कुछ हमें करना है, चले चोई साहब ना तो है नहीं। मैं इस पे जरा ना माजिद निजामी साहब का तजिया लेते हूँ। निजामी साहब, जो चोई साहब बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के बगैर तो मामला, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो गवर्नमेंट के साथ तो गवर्नमेंट बार बार ऑफर कर ली थी, लेकिन वो कह रहे थे गवर्नमेंट से तो हमने मुज़ाकरात करने नहीं है। लेकिन फैसल चौधरी साहब अब जो बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये जो मामला अगर आगे बढ़ेगा तो एंगेजमेंट से आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट कह रही है, आज उन्होंने ऐलान किया है कि वो नहीं करेंगे मुज़ाकरात।
क्या आप अगले दिन दो में अगर ये मामला इसी तरह लिंगर ऑन होता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एंगेज कर लेगी जो कि उन्हें करना चाहिए तहरीक इंसाफ से? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि किसी भी हुकूमत की जानिब से पहले किसी भी अपोजिशन जमात के हौसले को तोड़ा जाता है ताकि उन्हें के मुज़ाकरात की टेबल पे लाने में मुश्किल ना हो, या वहां पे जो मुतालबात पेश किए जाएं उन पे बात करने में आसानी हो। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे मुजाहिरे, जलसे जुलूस, धरने के बाद मुज़ाकरात के अंदर एक मुस्बत पॉइंट आता है, उससे पहले फरीकैन एक दूसरे को अहमियत नहीं देते। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है और मुझे ऐसे लगता है कि आज रात ऑपरेशन के जरिए, गिरफ्तारियों के जरिए चेक किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ का जोश वलवला किस लेवल का है, उनकी पार्टी किस हद तक खड़ी रहती है, ताकि फिर कल होने वाले या परसों होने वाले मुज़ाकरात के अंदर उस चीज के जरिए ही इन चीजों को गेज किया जाए। तो इसलिए हुकूमत से मुज़ाकरात तो मेरा ख्याल है कि एक दूसरे को करने पड़ेंगे और ये एक मजबूरी है। लेकिन दोनों फरीकैन ये चाह रहे हैं कि ये मामला कुछ ना कुछ देरी की सूरत इख्तियार करे ताकि वो दोनों अपने अपने जो कार्ड्स हैं वो लेके आ सकें, अपनी अपनी पावर शो कर सकें और दूसरे की वीकनेस का फायदा उठा सकें। तो इस वक्त ये स्ट्रेटेजी जारी है कि एक दूसरे की जो वीकनेसेस हैं उनके ऊपर काम किया जाए ताकि मुज़ाकरात के अंदर फिर कम से कम चीजें जो है वो लेनी देनी पड़े। ठीक, माजिद निजामी साहब और फैसल चौधरी साहब, शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना, हमने बड़ी तफसीली कवरेज इसकी की, लेकिन एक इल्तिजा है बतौर पाकिस्तानी सबसे, खुसूसन जो प्रोटेस्टर्स हैं PTI के, कि ये पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान है, किसी की इमलाक को नुकसान पहुंचाना या किसी पर अटैक करना, अब एक पुरअमन मुजाहरा अगर वो है तो वो है। अब देखते हैं कि हुकूमत इससे कैसे डील करती है। जिस तरह इतलात हैं कि आज ऑपरेशन होगा, खुदा ना ख्वास्ता उसमें कोई ऐसा खून खराबा ना हो जाए। लेट्स सी कि वी होप कि बेटर सेंस प्रिवेल ऑन बोथ साइड्स। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।